हेलो बच्चों, एपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से पहला क्लास मैथ का रहेगा, और जिसमें हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में मेरा नाम अनुज पांडे है, और मैं आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उसके बाद बायोलॉजी एक पूनम मैम है, वो पढ़ाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे सरल से सरल तरीके में बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले होता है कि हम क्या समझते हैं, बच्चों को क्या नीड है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मेल पे मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एनीवे कहीं भी करिए, टोटली आपको हेल्प किया जाएगा। तो मैंने हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ में। एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है बच्चों। समझते हैं हम त्रिकोणमिति होता क्या चीज़ है। सबसे पहले होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझते हैं क्या होता है। त्रि माने, जैसा कि हम जानते हैं, तीन होता है। कोण को हम समझते हैं, कोण माने होता है किसी चीज़ का एंगल। कोण को कोण ही समझते हैं। मिति को हम बोल सकते हैं भुजा। मिति को हम बोल सकते हैं भुजा। तो सर्वप्रथम समझते हैं क्या चीज़ है ये। बेसिक से बेसिक में क्या चीज़ है, हो गया। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से बेसिक समझते हैं क्या चीज़ है ये। त्रि, त्रि माने होता है तीन। तो हम कोण, ठीक है, त्रि माने तीन हो गया। एक ये हो गया भुजा, एक ये भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया। ठीक है, एक भुजा ये हो गया। और कोण हम क्या लेते हैं, कोण। ये हो गया तो इसकी नंबर आता है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। एक, दो, तीन, ठीक है। भुजा माने, ठीक है, तो हमारा तीन हो गया। तीन तो ऑलरेडी है ही सारी चीज़ें। एक, दो, तीन, तीन भुजा तीन कोण, ठीक है। भुजा तो ऑलरेडी हमने कर रखा था। भुजा ये हो गया, एक दो, एक दो तीन, कोण ये हो गया। तो आपका जो भी त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा, ये इसी से रिलेटेड होता है। हम नाम रख सकते हैं ए, बी, सी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हमारा स्टार्ट यहीं से होता है। और सबसे बेसिक सा फार्मूला है, सबसे पहले में होता है पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हमने नाइन्थ में पढ़ रखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण ये है, ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के। एक कर्ण हो गया, शेष में ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब। लंब पर बने वर्ग के भुजा के, ठीक है, लंब और आधार, आधार पर बने वर्ग के भुजा के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। सबसे बेसिक सा है, सबसे बेसिक सा, जैसे कि हम नाइन में पढ़ते हैं। अब ऐसा आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग आधार पे बना वर्ग के भुजा के बराबर होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं उसको भी दूर कर देता हूँ। कर्ण हो गया ए और सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, लंब। लंब ये है, ठीक है, ए बी। ए बी पर प्लस आधार बी सी, ठीक है। अब इस पे हम मान कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी अगर फार्मूला में बनाते हैं तो मान हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। सबसे आपका बेसिक सा बेसिक है ये। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यूज करते हैं कहीं भी अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना, इसके बाद फार्मूला नंबर वन हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फार्मूला नंबर टू, ठीक है। फार्मूला नंबर टू होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में एक चीज जानते होंगे, शॉर्ट सबसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एल, ए एल, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है,
ये अपना एक ट्रिक होता है, लाल बटे कक्का नाम से है। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 नंबर। ठीक है, और उसके बाद होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए आसानी रहेगा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला काम यही होता है कि हम जाने, सबसे पहला हम काम यही होता है कि हम जाने हमारा त्रिकोणमिति स्टार्ट कहाँ से होता है। त्रिकोणमिति तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तीन तीन कोण, तीन कोण तीन भुजा। ठीक है, तीन कोण तीन भुजा कहीं भी होगी, हम चाहे ऐसा बनाएं चाहे ऐसा बनाएं। ठीक है, अभी भी हो गया ना, एक एक कोण दो, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, एक कोण दो कोण तीन कोण, हुआ ना। है तो सेम ही, पर इसका है कि ये आ, एक परपेंडिकुलर है, ये चीज़ है सेम ही, तीनों का मान 180 ही आएगा। मान उन फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे, मान के बारे में हम नहीं जानते हैं, मान के साइड में भी नहीं जाते हैं, अभी हम सबसे सीधा सीधा जो है आपको बेसिक सा समझाते हैं। ठीक है, अब हम 4 नंबर क्या करते हैं, 4 नंबर में फार्मूला निकालने सीखते हैं। ठीक है, लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा सर्वप्रथम हम ये वाला यूज करते हैं, एल बटे के। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम जो है थीटा का मान रखते हैं, सर्वप्रथम थीटा का मान रखते हैं, थीटा है, थीटा हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, सेम नीचे बना लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं, नामकरण दूसरा कर रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन से ना हो। डी ई एफ, बच्चों मान कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने इसको ले रखा था तो इस वजह से हमने आगे का बढ़ा लिया, ऐसा नहीं, मान हम कुछ भी रख सकते हैं। और अपना थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, थीटा कहीं मान सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, अब थीटा मान लिया, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। कर्ण जो होगा 90 डिग्री के सामने होगा। ठीक है, और जब दो चीज़ डिसाइड हो गया बच्चों, जब दो चीज़ डिसाइड हो गया तो तीसरा बचेगा ही, एक सिंपल सा है कि ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है। ठीक है, तो हो जाएगा लंब। ठीक है, ये लंब हो गया, हम समझाने के लिए लिखे हुए हैं, पर मान जो लिया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया जाएगा। ठीक है, तो हम बराबर नीचे बराबर लगाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इज इक्वल टू, पर हम हिंदी में समझते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डी और ई। ठीक है, ये हो गया ना, थीटा के सामने लंब, लंब का मान भुजा, भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक की मापी जाती है। ठीक है, तो डी और ई हो गया, डिवा अपान, अपान माने होता है भाग, इंग्लिश में बोलते हैं अपान, भाग समझिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है बच्चों, कर्ण। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम समझा देंगे। आप मैं मेल कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी मेल कर दीजिएगा, आपको लिंक जो है बायो में मिल जाएगा। और ठीक है बच्चों, हम उसके बाद देखते हैं कर्ण, कर्ण ये होगा डी और एफ, डी और एफ। ठीक है, अब साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, मान इसका निकल आया, अब 5 नंबर करते हैं। ठीक है, 5 नंबर में इसका हो गया है, अब इसका लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा सेम जगह रहने देते हैं। ठीक है, थीटा जो है हम सेम जगह रहने देते हैं, थीटा यहाँ पे है, लंब हो गया। अब इसमें क्या चाहिए बच्चों, इसमें क्या चाहिए, ये चीज़ कंप्लीट हो गया, साइन का मान था, अब ये कॉस का मान निकालेंगे। कॉस का मान ये है, कॉस थीटा का मान ये है, साइन थीटा ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, अब जगह ना होने की वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, थीटा का मान सेम है, थीटा का मान सेम है, तो हम क्या करेंगे, आधार ई एन ई एफ डिवाइडेड बाई के। ठीक है बच्चों, ई एफ, समझे, कॉस थीटा का मान यही है, थीटा का मान यही है, कॉस में फार्मूला होगा लंब आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अपना आधार क्या होगा, आधार ये होगा ई एफ, ई एफ यहाँ पे हमने कर दिया, लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद फिर अपना
कर्ड, ठीक है। कर्ड जो हमने, कर्ड जो है हमारा डी और एफ है, ठीक है बच्चों, डी और एफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर में क्या होगा, 10, ये भी हो गया। अब हम 10 का मान निकालेंगे। टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, ये वाला फार्मूला, लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। थीटा सेम है, ठीक है। लंब डी, डी डिवाइडेड डी ई, डी ई डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है बच्चों, समझे। कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो हम आपको ज़रूर उसका सलूशन देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है, एनीवे अगर कोई भी डाउट लगता है आपको, तो आप मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कहीं भी कोई भी मैसेज कर दीजिए, हम आपको सलूशन वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम इतना फार्मूला होता है। अभी इसके ये रह रहा है अपना, ये और ये, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम जो है 7 नंबर कॉसेक थीटा, जैसे कि बच्चों ने बता रखा था कि इसके विपरीत साइन थीटा के विपरीत होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के विपरीत होता है सेक थीटा, टेन थीटा के विपरीत होता है कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम कॉसेक लेंगे तो क्या विपरीत होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ऐसा ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझने के लिए आपको आसानी समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 1 अपान लंब बटे कर्ण, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, फिर हम सबको फिर से बता दे रहे हैं। अगर ये डिवाइड में है, ये पलट जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है, फार्मूला है, और बता देंगे आपको। फिलहाल अभी तो इसको यही समझिए, ये चीज़ पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसके जस्ट उल्टा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर्ण बटे लंब, ठीक है। थीटा वही रहेगा, क्योंकि हमने सेम चीज़ कर रखा है, ना कि हमने कोई चीज़ ऐसा कुछ डिवाइड किया हुआ है सेम ही चीज़। अब क्या करेंगे, ठीक है। थीटा यहाँ पे है, कर्ण कर्ण हो गया डी एफ डिवाइडेड बाई डी एफ डिवाइडेड बाई और लंब, ठीक है। तो डी ए, ठीक है बच्चों। आपका कौशिक का भी मान निकल आया। अब हमारा जो है सिक बचता है, 8 नंबर सिक थीटा। सिक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको सिक थीटा बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 1 अपान सेक थीटा में क्या आएगा, सेक थीटा का मान हम यहाँ यहाँ से, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, 1 अपान कॉस का उल्टा होगा, 1 अपान कॉस का उल्टा होगा, ठीक है। तो हम कॉस का मान रखेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये अपना फिर से पलट जाएगा, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका मान यहीं पे रहने देंगे, हम यहाँ चलते हैं अपना त्रिभुज पे चलते हैं, थीटा का मान यहाँ है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, डी एफ डिवाइडेड बाई आधार ई एफ, ठीक है बच्चों, समझ गए। अपना जो है सेक का भी मान आ गया, कॉसेक का ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। अब हमारा बचता है कॉट थीटा। कहाँ पे डाउन नोट डाउन करें बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत स्पेस की है। हो गया कॉट थीटा, ठीक है बच्चों, कॉट थीटा। तो ये होता है 1 अपान टेन थीटा। टेन थीटा का हमने क्या निकाल रखा था, टेन थीटा का निकाल रखा था हमने लंब बटे आधार, तो क्या होगा, 1 अपान लंब बटे आधार। अब स्पेस नहीं है तो हम इसके जस्ट आगे लिख देते हैं, अगर स्पेस होगा तो इज इक्वल टू के नीचे में इज इक्वल टू लगाते हैं, जैसे बोर्ड का एग्जाम देंगे तो हम अपना इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाते हैं, हमें वहाँ पे जगह नहीं बचाना है, जगह बचाओगे तो अपना नंबर कटेगा, कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है कि एग्जामिनर सोचे कि बच्चा जो है, बच्चे को आता नहीं है, तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाना है, जैसे कि हमने ये चीज़ कर रखा है, पर ये अलग अलग है, इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें थोड़ा स्पेस देके इन इन जैसे मान लो इसमें इसमें तो कम स्पेस रहेगा,
ठीक है, क्योंकि सेम ही है। अब जैसे हमारा साइन से कॉस कॉस थीटा में जाता है, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना है लिखने में, उसमें बेटर नंबर आता है अपना जो है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं, अगला क्लास प्रोसेस करते हैं। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, फिर इज इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होगा, थीटा पे यहाँ, थीटा यहाँ रखा है ऑलरेडी, कॉट थीटा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे आधार है। ठीक है, ई एफ डिवाइडेड बाई डी ई। ठीक है बच्चों, तो हम अपना त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। एकदम मतलब छोटा सा है, कि नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दिए हैं चीज़ों को। अगर नहीं तब भी नहीं समझ में आता है तो मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, आपके जो भाई हैं, बहन हैं, या कोई रिलेटिव है, मैसेज आप उसको चैनल भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ठीक है बच्चों, हमारा क्लास जो है वो आज इंट्रोडक्शन टाइप में है, कल से अपना और पढ़ाएंगे। और अभी थोड़ा सा हम अभी एक सवाल भी करते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस बेटर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम रखते हैं ए बी सी। ठीक है, थीटा मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो मानते हैं कि हम जो है ये 4 है, ये 3 है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आपको कर्ण का मान निकालना सिखाएंगे, और ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जस्ट उसके सामने लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने हमेशा आधार रहता है। ठीक है बच्चों, थीटा के सामने हमेशा जो है आधार रहता है, सॉरी, थीटा के सामने हमेशा लंब रहता है, सॉरी बच्चों। और ये कर्ण। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ये 3 है, और ये हमने मतलब मान ले रखा है। जैसे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अ, सवाल जो है, एक त्रिभुज है जिसका 90 डिग्री कोण है, ए बी भुजा की लंबाई 4 है, और बेसी भुजा की लंबाई 3, सॉरी बच्चों, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम एकदम ये सिंपल सा है, मतलब फर्स्ट स्टेज का, एकदम जस्ट फर्स्ट स्टेज का सवाल है। वो करते हैं अपना, इस फार्मूले से लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण पर बना वर्ग। ठीक है, ए सी, हमने बाई डिफॉल्ट ए सी मान भी रखा है, कर्ण पर बना वर्ग ए और सी। बच्चों, कर्ण पर बना वर्ग ए और सी, ठीक है, स्क्वायर बराबर लंब ए और बी। ठीक है बच्चों, ए और बी का स्क्वायर, प्लस, प्लस यहाँ लगा है, प्लस हम यहाँ भी लगा दिए, आधार, आधार बी और सी पर बना वर्ग, आधार पर बना वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ए सी का तो मान ज्ञात करना है, तो ए सी को जस्ट ऐसे लिख लेते हैं। ए बी क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और बी सी क्या दे रखा है, बी सी जो है वो 3 दे रखा है। ठीक है, हो गया ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, 16, और इसको 9। ठीक है बच्चों, अब बराबर नीचे बराबर लगा देते हैं, ए सी स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हल करने का सबसे बेटर तरीका है, ये आप अपने एग्ज़ाम में ऐसा नोट कर सकते हैं। ये हल लिख के ऐसे एरो का सिंबल लगा के फिर उसके बाद ऐसे आप हल कर सकते हैं। थोड़ा इसको दूर दूर करिएगा एग्जाम में, क्योंकि स्पेस मैं सोच रहा हूँ कि आप सब इसको नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेटर है, तब मैं इसको डिलीट करूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ए सी ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब इज इक्वल टू उधर उस साइड जाता है जिसको हिंदी में बराबर बोलते हैं, तो ये अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट का अगर हम मान निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं अंडर रूट 25 का मान। ठीक है बच्चों, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब क्या होगा, ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो है अगर हम 2 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि हम जो है दोनों का मल्टीप्लेशन कर देंगे, जिसको गुणा बोलते हैं। ठीक है, 2/2, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/1। तो जिसका मान 5 ही होता है, तो हमारा ए सी का जो आंसर आ गया 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ए सी का जो आंसर है वो 5 है। ओके, 5 आंसर आ गया इसका। रुको बच्चों, आते हैं, 2 मिनट, थोड़ा इमरजेंसी आ गया, आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एकदम आसान सा है, पहला आपका जस्ट पहला चैप्टर है, एकदम बेसिक सा है। आपको त्रिकोणमिति ऐसे ही पढ़ना है, एकदम सिंपल सा है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। नोट डाउन आपको क्या क्या करना है, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, समझने के लिए, फ्यूचर में समझने के लिए, और टीचर बनना है तो आपको समझाने के लिए, और आपको ये फार्मूला बहुत हेल्प करेगा। ये तो बेसिक सा है, तो आपको कहीं भी जाओगे ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट ही है। कहीं भी जाओगे आप जो है किसी भी हायर लेवल स्टडी पे जाते हो, या कुछ भी करते हो, बीटेक करते हो और टीचिंग के लिए जाते हो, तो ये वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और त्रिकोणमिति में अगर हमें आगे चलना है, हमें आपको, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये भी नोट डाउन करो, ये वाला। ठीक है, और बाकी मान निकालने के लिए तो सीधा सा है, अगर आपने ये और ये याद कर लिया, तो मान तो आपको मैं सिंपल सा है कि आप मान निकाल सकते हो। ये आपको सिर्फ समझने के लिए बताए हैं, मान निकालने के लिए आप जो है ये कर सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लो, तो अगर नोट कर लिए हो तो मैं वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जो ना समझ में आए वो मैसेज कर सकते हैं आप, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है आपको समझाना, सबसे सरल से सरल तरीके में समझाया जाएगा यहाँ पे, सबसे एकदम बेसिक से बेसिक। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके लिए सारा का सारा फ्री है, जो भी पढ़ाई होगी एपी क्लासेस में आपकी सारी फ्री रहेगी, आपको कोई भी एक भी रुपया कोई भी शुल्क नहीं देना है आपको, वो आपको सब फ्री की फ्री प्रोवाइड की जाएगी। एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, अगर कोई मांगता भी है तो 1 रुपया आपको किसी को भी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलो, समझ में आना चाहिए, पैसा तो बात की बात है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, फ्री क्लासेस है सारी, आपको इसी चैनल मिल जाएंगी, जो भी वीडियो अपलोड होंगी, और आपको जो भी
सोल्यूशन मिलेगा, एग्ज़ाम की तैयारी मिलेगी, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी मिलेगी जिसको बोलते हैं हम कैसे एग्ज़ाम दें। अगर क्योंकि छोटे बच्चे हो तो मुझे लगता है बेसिक से बताया, एकदम बेसिक से बेसिक बताया जाएगा। एकदम बेसिक ही है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हमने हार्ड कर दिया हो। ठीक है, तो स्टार्ट, अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं इसको भी मिटा के। अगला स्टेप करते हैं हम। अगला स्टेप हमारा होगा, अ, भुजा का मान तो निकालना आ गया हमें। ठीक है, अगला स्टेप हमारा होगा, हम कोण का मान निकालते हैं, क्योंकि भुजा हो गया, त्रिकोणमिति में जो होता है वो दो ही चीज़ें होती हैं ज़्यादा करके। अब जो हायर में जाएंगे तो हायर होगा, हमने तो भुजा निकालना सीख गया। ठीक है, अब हम कोण निकालते हैं, इसमें तीन कोण है। ठीक है, कोण का मान, अगर कोण का मान हमें कुछ भी दिया है, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, साइड में लिखते हैं एल ए एल के ए। ठीक है, इसमें होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा टेन थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये टेन टेन थीटा हो गया। हम इसका नाम रख सकते लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने थीटा यहाँ मेजर कर लिया। अभी हमने क्या है कि हमारा जो है भुजा हो गया। अब हम कोण को सीखते हैं, कोण को कैसे निकाला जाता है। कोण जो निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए साइन थीटा, थीटा जो होता है हमारा, जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं थीटा एक्सप्लेन करता हूँ थीटा क्या चीज़ है। थीटा जो है, थीटा की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। थीटा जो है माना गया है, थीटा एक ग्रीक शब्द है थीटा, जिसको थीटा बोलते हैं। थीटा की जगह पे हम जो है कुछ भी रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, थीटा जो है, थीटा जैसे मान लो साइन थीटा, साइन थीटा का मान हो गया, ठीक है बच्चों, साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान, और आपने सुना होगा साइन 45, साइन 60, साइन 90, और भी होते हैं 120, इसके आगे और भी हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉस 30, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो ऐसे टेन का भी होता है, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। ठीक है बच्चों, ये सारे मान निकालेंगे हम, पर एक ट्रिक है इसका, क्योंकि इसमें याद करने को कुछ, मैथ में तो वो बहुत छोटा छोटा चीज़ याद किया जाता है, जैसे कॉस बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, ऐसा करके निकाल याद किया जाता है, ना कि हम एक एक मान याद करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, मतलब बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, आप सब इरिटेट हो जाओगे। तो हम आपको एक बताते हैं ट्रिक। ठीक है बच्चों, ट्रिक जो है, हम लिखते हैं पहले 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, सॉरी जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, पर जीरो का मान बहुत बहुत ही कम आता है। जीरो जो है वो कंसीडर होता है बच्चों, लेकिन बहुत कम आता है, तो मुझे लगा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब आ गया है तो पढ़ा ही देते हैं, पर बहुत बहुत रेयर केस में कंसीडर होता है। तो जीरो भी हो गया। ठीक है, तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अभी तो हम साइन का मान निकाल रहे हैं बच्चों, कंफ्यूज ना हो ना। ठीक है, हमारा ट्रिक है, अभी इसको आप भूल जाइए, ये अलग चीज़ है। हम यहाँ पे मान निकालेंगे, तीनों का मान निकालेंगे, सबको अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, सबको अंडर रूट कर दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, जीरो, चार का अगर किसी अंक में अगर डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो रूट रूट एक करेंगे। ठीक है, तो रूट एक करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी क्या हमने क्या पढ़ा था, रूट 4 को हम सॉल्व करते हैं इधर आके, छोटे से समझते हैं कैसे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
2 × 2 1/2 ना। ठीक है बच्चों, समझे? अभी मैंने बताया था जैसे कि इसके पहले ही, तो इसको लिख सकते हैं 2 × A। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो क्या हो गया 1/2। तो रूट को जो है मैंने इसे समझने के लिए लिख दिया, रूट 1 को तो कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा, √2 जो है √2 ही रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा ना कि मतलब √4 को जो है वो स्क्वायर हो जाता है, उसको स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि √3 का कुछ नहीं होता है, वो √3 रहेगा ही रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। √1 का मान जैसे कि हमने बताया √1 ही रहता है, 1 को किसी में भी करेंगे √1 ही रहेगा, ये चीज़ हमेशा माइंड में नोट कर लो, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया साइन का मान, साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह हम 0 1 0, ठीक है, 30 45, सॉरी 0, ठीक है, ये हो गया ना, ये वाला इसका मान हो गया, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका। ठीक है, ये वाला इसका 1 हो गया, ये इसका। अब हम क्या करेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा में जस्ट इसके उल्टा होता है, जो इसमें 0 का मान रहेगा ये 1 का हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो 60 का रहेगा इसमें 30 का हो जाएगा। जो सॉरी बच्चों, 1/2 हो गए, 1/√2 होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 45 का तो सेम ही है, 45 का तो किसी चेंज ओवर नहीं है, इसलिए वजह से इसको ऐसे ही नोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया 1/2। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका मान है, ये इसका है, और ये है, इसका ये है। ठीक है, अब हम tan को भी लिखते हैं, tan बराबर, एक फार्मूला होता है बच्चों, अभी नोट कर लो, अभी इम्पोर्टेंट है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो हम tan थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, tan 0 का मान निकालेंगे तो फार्मूला ये है, tan 0 का क्या हो जाएगा बच्चों, tan 0 का हो जाएगा तो sin थीटा बराबर 1, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी बच्चों 0 आएगा। ठीक है, अब ऐसे 30 का करेंगे तो 1/2 √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 45 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, आप सॉल्व कर लेना, 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम 90 को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है बच्चों, √3/2, 1/2, इसको करेंगे डिवाइड तो ये और इससे से कट जाएगा, इसमें बचेगा √3। ठीक है, अब हम ये करेंगे किसका, 1/0, अगर हम किसी भी मान में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है। किसी भी मान में कहीं भी देंगे, 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। तो बच्चों इसका मान 0 हुआ, इसका 1/3 हुआ, इसका 45 हुआ, इसका √3 हुआ, इसका अनंत हुआ। ठीक है बच्चों, आज हम मान निकालना सीख गए, सारे डिग्री का, सारे कोणों का, और आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। सबसे पहले ये बेसिक है हमें मैथ पढ़ने के लिए 10th का, और आगे भी पढ़ने के लिए आप जब 11th में जाओगे या इंजीनियरिंग करते हो, बायोमेडिकल के स्टूडेंट हो या कोई भी तैयारी करोगे, तो ये जितना पढ़ाया जा रहा है आपको ज़रूर ही से ज़रूर आएगा, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा कि आपको ऐसा कहीं से कुछ बाहर मिलेगा। और अगर आपको अच्छा कंटेंट लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक डिसलाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगा हो या तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और जो आपके रिलेटिव हैं, भाई बहन हैं, उनके भी साथ शेयर कर सकते हो अपनी क्लास में, और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं या जो भी हो, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, एपी क्लासेस और आपके साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपके एग्ज़ाम फरवरी में होते हैं, बेसिकली फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा यहीं पे, कहीं ऐसा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट जो है सारे
क्लियर कराए जाएंगे, जो जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय।